हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और आज हम नंबर सिस्टम के टाइप 5 को पढ़ेंगे। यानी कि इसके पहले हम 4 टाइप के प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उन 4 टाइप के प्रश्नों को नहीं देखा है तो मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लिखेंगे टाइप 5, नोट्स में आगे लिखेंगे टाइप 5 और टाइप 5 का नाम लिखेंगे सम संख्याओं एवं विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। फ्रेंड्स देखिए, आप सम संख्याओं और विषम संख्याओं के योगफल को आप बेसिक फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हमने 4th वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, जिसको मेन फार्मूला भी बोलते हैं। तो उसके अलावा आप सम संख्याओं और विषम संख्याओं के लिए एक इनके ट्रिक भी हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आज उन्हीं ट्रिकों को देखेंगे और साथ में बेसिक से भी सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से सम संख्याओं और विषम संख्याओं के योगफल को सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए, तो इसमें देखिए सम संख्या और विषम संख्या 2 पढ़ना है, तो हम पहले सम संख्या देख लेते हैं। तो आप पहला इसमें ए करके लिखेंगे सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल यानी योग। अगर सम संख्या हो तो उसको कैसे उसका योगफल ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 60 तक अगर जाएं हम और कहे कि इसका योगफल बताइए क्या होगा, तो आप कैसे करेंगे ये देखिए। तो कल हमने जो बेसिक फार्मूला पढ़ा था उससे अगर आप लगाएंगे तो आप जानते हैं कि इसमें ये क्या है, ए है, ये क्या है, एल है, और इनके बीच का अंतर यानी कि सर्वांतर डी क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एन बराबर आप जानते हैं क्या, कल आपने पढ़ा था एल - a/d+1। इससे हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए एल का मान क्या है, 60 है, यानी 60 ऋण ए का मान कितना है, 2/d का मान कितना है, 2-1। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप पार्ट 4 यानी इसके पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 60 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 58/2-1। इसको काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 18, 29 से कितना हो जाएगा, 30। यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यानी कि 2 से 60 तक अगर आप जाएंगे तो 30 पदों को आप लिखे रहेंगे। यानी कि अगर 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाए तो ये 30 पद टोटल होंगे। ठीक है, तो इसमें अब योग निकालना है तो एस एन बराबर क्या जानते हैं आप, n/2 a + l। एन का वैल्यू कितना है, 30/2, a + l यानी कि 2 धन l का मान कितना है, 60। सॉल्व कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 गुणे कोष्टक घटेगा, गुणा हो जाएगा, और 60 2 62। 15 2 29 को 0 हासिल 3, और 15 6 90 और 3 93। यानी कितना आ रहा है, इसका योगफल कितना आया, 930 आया। ये बेसिक से हम लगाए। ठीक है, लेकिन इसी को अगर आपको ट्रिक से लगाना हो, अगर जो सम संख्या का ट्रिक है उससे लगाना हो तो क्या करेंगे उसको जरा देखिए। अब आप लिखेंगे नीचे, इसका ट्रिक क्या होता है उसको लिखेंगे नीचे। होता है n लगातार सम संख्याओं का योग बराबर n × n+1। ये होता है इसका योग। ठीक है, तो अब n देखिए क्या है, n यहाँ पे 30 आप पिछले वाले फॉर्मूले से निकाले हैं। नहीं तो आप ऐसे देखिए, अगर 2 4 6 8 ऐसे 60 तक लिखेंगे तो चूंकि एक के गैप पे आ रहा है, तो अगर 60 संख्या लिखे हैं तो यानी कितने संख्याओं को लिखे होंगे हम, ये पदों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो यहाँ यानी क्या होता है, पदों की संख्या होता है। यानी सम संख्याओं का अगर फार्मूला हम देखेंगे तो ये मिलेगा, n लगातार सम संख्याओं का योगफल होता है n × n+1। अब n जो है क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। तो इस प्रश्न में पदों की संख्या कितनी है, 30 है। तो इसलिए अगर इसका प्रयोग करेंगे तो Sn यानी योग क्या हो जाएगा, n × n+1 बराबर 30 कोष्टक में 30-1 क्या हो जाएगा, 30 और गुणे 31 बराबर
3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 0, 930। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप ट्रिक से लगा रहे हैं तभी 930 आ रहा है और बेसिक से लगाए थे तभी 930 आया था। तो ये क्या है कि सम संख्याओं का योगफल अगर निकालना है तो आप या तो इस फार्मूले का यूज करेंगे या पहले फार्मूले का यूज करेंगे, दोनों से आंसर आएगा। लेकिन सम संख्याओं में एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप इसी ट्रिक को लगाएंगे तभी आसानी से आंसर आएगा। अगर आप बेसिक से लगाने लगेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करने के लिए स्पेशली हम इसको अलग टाइप में बता रहे हैं ताकि आप सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला अलग से देख लें। क्योंकि एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे कह देता है, देखिए क्वेश्चन कैसे बदलता है, थोड़ा सा आप ये फार्मूला रहने दीजिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कैसे करता है वो देखिए। क्वेश्चन दे देगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए। अब देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आपको इसको बेसिक से नहीं लगाना है। बेसिक से लगाएंगे आप तो आपको लिखना पड़ेगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप ये देख लीजिए कि कह रहा है कि 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का कह रहा है, यानी कि 2 धन 4 धन 6 ऐसे। तो 1 2 3 हुआ ना, तो ऐसे ही आप कहाँ तक जाएंगे, 20 संख्याओं तक जाएंगे। यानी n की वैल्यू मान क्या दिया इसमें, 20 दिया है। तो इस प्रश्न के लिए देखिए चूंकि n बराबर क्या है, 20 है, तो इससे योग निकालना कितना आसान है। देखिए योग क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, यानी कि 20 कोष्टक में 20 धन 1, यानी कि 20 गुणे 21 कितना आ जाएगा, 420 आंसर आ जाएगा। अगर यही कह दे प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल बताइए, तो 30 कोष्टक में 30 धन 1, 40 कहे तो 40 कोष्टक में 40 धन 1, यानी कि अगर प्रथम 20 संख्याओं का 30 संख्याओं का ऐसे अगर पूछ दे तो आप सीधे यही फार्मूला लगा के आंसर लेकर आएंगे। इसलिए ये फार्मूला हमने बताया, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि सम संख्याओं का योग अगर निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 होता है, जहाँ n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। इसी तरह से हम देख लेते हैं विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। चलिए अब b लिखिए, a हमारा हो गया सम संख्या, अब b लिखेंगे विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 धन 3 धन 5 धन 7 ऐसे कहाँ तक 69 तक दे दिया, पूछा बताइए इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अगर इस तरह के प्रश्न दे दें जिसमें विषम संख्याएं बस दिख रही हो आपको, देखिए 1 3 5 7 ये सब क्या है, विषम संख्या हैं, यानी कि ये विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो आप इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। बेसिक से लगाने का वही है, a है ये, l है, दोनों के बीच का अंतर यानी d बराबर कितना है, 2 है। तो इससे आप निकालेंगे n का मान, चूंकि n बराबर हम कल पढ़े थे कैसे निकालते हैं, l माइनस a अपान d प्लस 1। देखिए क्या आ रहा है, l का मान कितना है 69 ऋण a का मान कितना है 1 अपान d का मान कितना है 2 धन 1, कितना हो जाएगा 68 बटा 2 धन 1, काटिए 2 3 6 2 चौके 34, 34 से कितना होता है 35, यानी टोटल कितने पद है इसमें 35 पद हैं। पदों की संख्या हमको पता चल गई। तो अब हम अगर इसको बेसिक से निकालते तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, इससे निकालते हो जाता 35 बटा 2 कोष्टक में a का मान कितना है 1 धन 69 l, ठीक है। 35 बटा 2 और गुणे 70, 2 से कट जाएगा 35, यानी आ जाएगा 35 गुणे 35, और 35 गुणे 35 कितना हो जाएगा, आप गुणा कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर 35 का वर्ग याद है तो आप लिख देंगे 1225, ठीक है। गुणा करके देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा बेसिक फार्मूला, लेकिन इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ध्यान से देखिएगा, कहता है ट्रिक इसका है कि n लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n², ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि n लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है n², जहाँ n क्या है पदों की संख्या है। अब इस प्रश्न में ये कैसे काम आएगा, अब देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 69 तक गए हैं, तो पदों की संख्या कितनी पड़ी है। अब देखिए निकालें यहाँ पे
35। यानी कि अगर इस तरह श्रृंखला आपको दिख जाएगी तो आप n वाले फार्मूले से n का वैल्यू निकाल लेंगे और इस ट्रिक से योग बराबर लिख देंगे। चूँकि योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है, तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से लगाएंगे तो ऐसे लगेगा। यानी कि n का मान कितना आया है, चूँकि n बराबर 35, इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225। तो आप अगर इस ट्रिक का प्रयोग कर लेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना बेसिक से आएगा, लेकिन यहाँ पे यह थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ट्रिक का प्रयोग, इसका जो ये ट्रिक है कि n लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, इसका मुख्य रूप से प्रयोग कहाँ होता है वो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। इसमें तो बेसिक और ये ट्रिक दोनों लगभग एक ही जैसा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखा होगा कि हाँ ट्रिक से लगाना थोड़ा आसान है, क्योंकि आप n/2 a+l से भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी देखिए क्वेश्चन जब थोड़ा चेंज होता है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए यहीं अगर विषम वाले में ही क्वेश्चन दे दे कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर आप लिखने लगेंगे 1 धन 3 धन 5 धन 7, ऐसे करते करते 30 पद को आप लिखेंगे, फिर उसका बेसिक प्रोसेस से निकालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपका यह ट्रिक बहुत अच्छा काम आता है। जैसे कह रहा है अन्य लगातार विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो प्रथम 30 यानी कि लगातार 30 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसके लिए योग क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। और चूँकि n बराबर क्या है, 30 पदों का कह रहा है, यानी कि 30 का स्क्वायर बराबर कितना, 900। यानी कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 900। अब इसके जगह प्रथम 20 कह दे तो 400, प्रथम 10 कह दे तो 100, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए जो प्रथम 30, प्रथम 20 इस तरह या लगातार विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो आप सीधे विषम संख्याओं का योगफल जो होता है बराबर n स्क्वायर का फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने बस इतना सीखा कि अगर सम संख्याओं की बात करेगा तो n × n+1 का फार्मूला लगेगा, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या, और अगर विषम संख्याओं का पूछेगा तो आप n स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और बेसिक आपने कल डिटेल में सीखा ही था और आज भी आपने देख लिया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने सम संख्याओं और विषम संख्याओं के योगफल के बारे में जाना, और कल हमने डिटेल प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में जाना था, उसमें एक बेसिक और मेन फार्मूले को भी देखा था। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अगला टाइप या टाइप 6 जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे।